What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. मैं अय्यर को फोन करके देखता हूँ आखिर बात क्या है। लगा। और जरा कड़क आवाज में बात करना। अरे किससे बात करूँ, उसका तो फोन ही स्विच ऑफ है। तो वो उनके घर का नंबर ट्राई कीजिए। बराबर है, कड़क आवाज में बात करना माता साहब। हाँ जेठालाल, हाँ। और जरा स्पीकर पे रखिए। और कोई इंस्ट्रक्शन? अभी फोन लगा दीजिए। उठाऊं कि नहीं उठाऊं? किसी का इंपॉर्टेंट काम हुआ तो? हेलो, कैसे समझ में आएगा उसे शोर में? तुसी बोलो। अय्यर, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। हाँ मैं दादा बोल। अरे अय्यर, जब तुम्हें मालूम है कि हम सुबह यहाँ पे पोपटलाल के घर तुम्हें मिलने आने वाले हैं और तुम यहाँ से निकल गए। वो रात के हैंगओवर की वजह से मेरा सर बहुत चक्कर आ रहा था, इसलिए फ्रेश होने के लिए घर पर आ गया। वैसे मेहता साहब, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने मेरे को कल रात को संभाल लिया। नहीं, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है अय्यर, लेकिन अभी यहाँ हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम तुरंत यहाँ आओ। जल्दी जल्दी। नहीं मेहता साहब, देखिए क्या है मेहता साहब, मेरा माइंड बहुत अपसेट है। वो मेरा दोस्त है ना बालाकृष्णन, उसकी प्रॉब्लम की वजह से मैं आज नहीं मिल सकता। ठीक है अय्यर भाई, अगर आप यहाँ नहीं आ सकते कोई बात नहीं, हम लोग सब आपके घर पे आते हैं, ठीक है? हाँ। नहीं, इल्ले बबीता के सामने आप लोग मेरे घर पे मत आओ। देखा देखा अय्यर भाई, सिर्फ हम लोगों से नहीं, बबीता जी सभी कुछ छुपा रहे हैं। ओए अय्यर, तू अभी के अभी 2 मिनट के अंदर यहाँ पे नहीं आया तो हम सब नीचे आ जाएंगे। देखो यहाँ पर नहीं आना है, मैं 15 मिनट में नहा कर उधर आता हूँ। अरे 15 मिनट अभी क्या करेंगे 15 मिनट? 15 मिनट को घर भी जाके तो आ नहीं सकते, यहीं बैठना पड़ेगा और क्या। बैठो फिर। देखिए भाइयों, मेरी एक रिक्वेस्ट, भाई जो करना है वो करो, लेकिन 15 मिनट तक अय्यर भाई की बात कोई नहीं करेगा। कल रात से ओवरडोज हो गया अय्यर भाई का। अय्यर भाई। तो भी 15 मिनट क्या कर रहे हैं? अब अपने घर जाके तो आ नहीं सकते 15 मिनट में। दोस्तों, आप लोग टाइम पास की चिंता मत करो, मेरे पास एक फर्स्ट क्लास आइडिया है। 15 मिनट कहाँ चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। पोपटलाल, तुम्हारी शादी की बात को छोड़कर दूसरा कोई भी आइडिया हो तो हम सबको मंजूर है। क्यों? हाँ, बिल्कुल। शादी की बात नहीं। ठीक है, शादी की बात को छोड़कर जो भी आइडिया होगा मंजूर है ना? आप लोग रुको, मैं अभी आता हूँ। अभी शादी की बात कौन सुनेगा? इसकी कितनी बातें बोलते हैं शादी। नाही तर बरोबर सांगितले तुम्ही, बरोबर आहे। पकवून टाकते ते एकच वार्ता, साधी साधी काय लाकडाचा लाडू आहे, खायते पण पछताते, नाही खाते ते भी पछताते। खाने की बात। तो दोस्तों रेडी? ये सब क्या है भाई? दोस्तों, पिछले दिनों काम और मैट्रिमोनियल के चक्कर में बहुत बिजी रहा, तो घर के काम नहीं कर पाया था। भिड़े, तुम ये कपड़े पकड़ो और ये है इस्त्री, जरा इन कपड़ों को इस्त्री कर देना। हाँ? हाथी भाई, ये दवाई का डिब्बा है, इसमें से कुछ दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी है, उन्हें अलग करनी, वो आप कर दीजिए। हाँ? पकड़े। टाइम बहुत कम है, सिर्फ 15 मिनट है मेहता साहब। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं, इन्हें फाइल करना है। ये रखिए पंचिंग मशीन, काम आएगा। और सोडी, हाँ बोल। मैं तुम सबके लिए एक फर्स्ट क्लास चाय बना दो। काय? और जेठालाल, तुम तो व्यापारी हो, हिसाब में पक्के होंगे। ये मेरा पिछले महीने का हिसाब है, जरा चेक कर लो ना, इसमें 20 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। ये लो कैलकुलेटर, तुम्हें जरूरत पड़ेगी शायद। जेठालाल, ये क्या कर दिया? हिसाब क्यों फाड़ दिया? ये लो 20 रुपए, मिल गया हिसाब। थैंक यू। अब ये 20 रुपए तुम ही रखो और मेरे फोन में रिचार्ज कर देना। ठीक है बाबा। दोस्तों, आप सब लोग जब तक ये काम खत्म करते हो तब तक मैं जरा नहा कर आता हूं। सोडी, तू मेरे साथ आजा, किचन में तुझे दिखा देता हूँ, चाय पत्ती वगैरह सब होगा ना। आजा जल्दी आजा। अच्छा छोटी, जरा कड़क मसालेदार चाय बनाना। ओए जेड़ा बड़ा, तुझे फिक्र ना करो। ओए फर्स्ट क्लास अदरक लहसुन वाली चाय बनाऊंगा। ओह मजाक कर रहा हूँ यार। हाँ। अदरक नहीं डालूंगा। और फिर से मजाक कर रहा हूँ, लहसुन नहीं डालूंगा। आज लाता हूँ तुम्हें सोडी के हाथ की चाय। आला
बबीता के आने से पहले मैं घर से निकल जाता हूँ। मैं बबीता का सामना नहीं कर पाऊंगा। बबीता आ गया। गॉड, मेरे को हिम्मत देना। अरे अय्यर, तुम कब आए? बस अभी आया हूँ। अय्यर, तुम रो रहे हो? नहीं था, साइंटिस्ट कभी रोता नहीं है। वो मेरे आंखों में तो कचरा चला गया है। अय्यर, तुमने मुझे कल रात को फोन क्यों नहीं किया? वो मेरा फोन खराब हो गया था। तुमको मेरा चिंता हो रहा होगा ना? नहीं, चिंता तो नहीं हो रही थी, क्योंकि जेठा जी ने वैसे भी कह दिया था कि तुम रात को नहीं आओगे और तुम डायरेक्टली सुबह आओगे। और सुबह उठी तो मेरे हाथ में टाइम था, तो मैं जॉगिंग के लिए चली गई। नहीं, अच्छा किया तुमने मेरा वेट नहीं किया। क्या घर में अकेले बोर हो जाती? नहीं, चाहे बबीता को पता नहीं है कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं, और यह बात मेरे को मालूम पड़ गया है। अय्यर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आई एम ऑल राइट। वो क्या है कि रात को मैं बराबर से सोया नहीं ना, इसलिए। लगता है अय्यर का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं गया, इसलिए वो इतना अपसेट है। छोड़ो, इस वक्त मैं उसको और कोई सवाल नहीं पूछूंगी। अय्यर, तुमने कहा नहीं कि तुम कब आए? मैं तो बरसों पहले ही तुम्हारा लाइफ में आया था ना। काश तुम मेरे लाइफ में नहीं आते। क्या? अरे मैं मजाक कर रही हूँ। तुमने भी मेरे सवाल का उल्टा ही जवाब दिया, तो मैंने भी दे दिया। मजाक के नाम पर सच कह दिया। चेहरे पर कोई टेंशन ही नहीं है। रात को ऑफिस में क्यों रुका? प्रेजेंटेशन कैसा रहा? मैंने फोन क्यों नहीं किया? मुझसे प्यार करती तो अब तक 20 सवाल पूछ लिए होते। वैसे आज ना मैं जॉगिंग करके बहुत थक गई हूँ। तुम्हारा फेस पर थकान दिख रहा है। ऐसा कहो ना बबीता कि तुम मेरे साथ में रहकर झूठा लाइफ से थक गया है। अच्छा तुम 2 मिनट रुको, हाँ मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। नहीं बबीता, ब्रेकफास्ट का जरूरत नहीं है। मेरे को जल्दी ऑफिस में जाना है। अय्यर, तुम रात भर ऑफिस में काम कर रहे थे, तुम्हें आराम नहीं करना है? अभी क्या आराम? आराम तो मेरा किस्मत में ही नहीं है। मेरा तो नींद ही उड़ गया है। अय्यर, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? बैठो, जस्ट सिट डाउन एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम। फॉर्मेलिटी का प्यार जता रही है। मैं फोन लेती हूँ। हेलो? अरे बबीता जी ने फोन उठाया। रख दो फोन रख दो। हेलो, मिस्टर अय्यर भाई है? वाह, अप्रतिम, क्या बात है सर। आप कौन? मैं उनका सेठ बोल रहा हूँ। सेठ? सेठ नहीं, बॉस बॉस बोल रहा हूँ। ओह अच्छा, ओके ओके। आपकी आवाज कुछ अलग लग रही है आज। वो मुझे जुकाम हो गया है थोड़ा। आप मिस्टर अय्यर भाई को जरा बुलाएंगे? हाँ एक सेकंड। अय्यर, तुम्हारे बॉस का फोन है। हेलो। अरे अय्यर भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। कहाँ हो भाई, कितनी देर? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। आप आ रहे हैं कि हम लोग आ जाए उधर? नहीं सर, मैं घर से निकल ही रहा हूँ, लेट नहीं होगा। आओ जल्दी आओ। आ रहे बस थोड़ी देर में। चलो बबीता, मैं चलता है। ओके ओके, यू टेक केयर। हाँ, और हाँ शाम को जल्दी घर आ जाना। ओके? हाँ, बाय, टेक केयर। फॉर्मेलिटी का बाय। बबीता का टेंशन क्या कम था? अब ये गोकुल धाम के दोस्तों का नया सस्पेंस टेंशन। मालूम नहीं क्या तैयारी करके बैठे हैं। क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं? हाँ भाई दोस्तों, हो गया सारा काम? हाँ भाई। हाँ जी, ये लीजिए आपकी अखबार की सारी कतरने पंच कर दी। थैंक यू मेहता साहब। मैंने भी कपड़े इस्त्री करके रख दिए हैं। थैंक यू भिड़े। पोपटलाल, इस बॉक्स में तो सारी दवाइयाँ एक्सपायर है ना? मतलब तुम्हें पहले से पता था? हाँ, जो भी दवाइयाँ एक्सपायर नहीं हुए मैंने अलग करके रखी है, और इस डिब्बे में सारी एक्सपायर्ड हुई दवाइयाँ रखी है। क्या है, मैंने जल्दी में सॉर्ट आउट किया था, तो मैंने सोचा कि एक प्रोफेशनल आदमी से देख ले तो बेहतर है। क्या है ना, कोई भी काम की दवाई कचरे में नहीं जानी चाहिए। पोपटलाल, मैं एक डॉक्टर हूँ, केमिस्ट नहीं हूँ भाई।
अरे भाई आप लोगों को 15 मिनट निकालने दे। और हाथी भाई आप ठहरे डॉक्टर, आपको दवाइयों में नहीं तो और किस में बिजी रखता? तुम किचन चेक करने को बोल सकते थे। बराबर है। ओ हाथी भाई, ओ किचन में भी कुछ नहीं मिलता। जैसे हमें ये पकाता है ना, वैसे ही खाना भी सारा पकाना पड़ता। हाँ, सोडी क्या है ना, मैं हर चीज पकाकर ही खाता हूँ, हमेशा फ्रेश, कोई भी बासी चीज नहीं खाता। अच्छा, बिस्कुट भी पका के खाता है? एक बिस्कुट नहीं है किचन में। अरे भाई वो बिस्किट कल ही खत्म हुई लंच में। बोलो। अरे वो अय्यर भाई कहाँ है? वो अभी तक आए नहीं, फोन तो करो। फोन कर दिया है जेठालाल ने, अभी आते ही होंगे। लगता है आ गया। अय्यर ही है। अरे बेटा एक मिनट, मुझे खोलने दो। क्या अय्यर भाई मुझे बेवकूफ बना के भाग गए? आपकी वजह से मेरा जो दूध 5 दिन चलता है वो एक दिन में खत्म हो गया। कैसी बातें करता है यार पप्पू? बैठिए। दूध इम्पोर्टेंट है। दूध कर रहे हो यार। देता हूँ तुमको, दूध का पैसा दे देता हूँ। साहब चलो, अदब पढ़ के क्या बैठे, पूछो। अय्यर भाई आप जरा ये बताने का कष्ट करेंगे कि क्या कारण है कि आपने कल रात इतना नशा किया? इतना नशा कि आपको ना तो खुद का होश था ना जमाने का। वो मैं तो था, आपको तो मालूम है ना, वो मेरा दोस्त बालकृष्णन, उसकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, उसी का टेंशन मेरे को था, इसलिए 4 घुट ज्यादा पी लिया था। अय्यर परा 4 क्वार्टर यानी पूरा का पूरा खंबा पी गए आप। वो भी 3,500 का। देखो देखो, ये देखो अपना वीडियो। फिर से रिपीट करो। ओह गॉड, मैंने इतना बड़ा तमाशा किया। तो अय्यर, हम सबको लग रहा है कि तुम्हारे पीने की वजह तुम्हारे दोस्त की मैरिड लाइफ का टेंशन तो नहीं है। आपके दोस्त की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, आपकी नहीं जो आपने इतनी पी। हाँ? अरे मेरा यकीन कीजिए, मेरे दोस्त का मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है। ठीक है अय्यर परा, अपने दोस्त का फोन नंबर बताओ, अभी के अभी नंबर घुमा के सब पता कर लेते हैं। वेरी गुड छोड़ी। हाँ बोलो। अय्यर परा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि मामला कुछ और है। अय्यर भाई अपने दोस्त की झूठी कहानी पे पर्दा गिराइए और सच बताइए, आपके टेंशन की असली वजह क्या है? आप बार बार बबीता जी क्यों बोल रहे थे? आपका टेंशन के साथ बबीता जी का क्या लेना देना? मतलब इन सब को मुझे कुछ टेंशन है, यही पता है। मेरे और बबीता की हकीकत का कुछ पता नहीं है। नहीं, बबीता के साथ कोई टेंशन नहीं है। कल मेरा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन ठीक नहीं रहा, बस उसी का मेरे को टेंशन है। और उसमें पूरा का पूरा खंबा पी लिया। अय्यर, अब बहुत हो गया, तुम्हारे टेंशन की असली वजह बताओ। देखो अय्यर, हम तुम्हारे दोस्त हैं और दोस्त होने के नाते हमें तुम्हारी चिंता है, इसलिए पूछ रहे हैं। भाई बता दो, क्या टेंशन है, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। देखिए अय्यर भाई, हम सब गोकुलधाम वासी एक परिवार के सदस्य जैसे हैं? सुख दुख के साथी हैं। और अय्यर परा, हम तुम्हारे सुख के ही नहीं दुख के भी साथी बनना चाहते हैं यार। सही बात। बिल्कुल। हाँ अय्यर, बताओ तुम्हें क्या दुख है, क्या टेंशन है भाई? हाँ अय्यर भाई बताओ। मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख नहीं है। वाह अय्यर भाई, आंखों में नमी, लबों पे हंसी, क्या हाल है और क्या दिखा रहे हो? अय्यर भाई, हम सब आपकी मदद करने, आपका टेंशन जानने के लिए अपने अपने घर पे झूठ बोल के आए कि हम सुबह सुबह चलने जा रहे हैं। चलो अय्यर भाई, आपका जो भी राज है उसे दिल में छुपाने का आइडिया कैंसिल करो और जो बात है वो बता दो। हाँ अय्यर परा, कोई दुख बांटने से कम होता है और टेंशन बताने से कोई ना कोई रास्ता मिलता है यार। शेयर अय्यर भाई, शेयर। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हाँ बराबर है, शेर की तरह दाड़ के बता दो क्या प्रॉब्लम है। देखिए, आप नहीं बताएंगे और कुछ ज्यादा मुसीबत में फंस गए तो सोचिए बबीता जी कितने दुखी होंगे। वो दुखी ही है। बबीता जी दुखी हैं? अच्छा, मतलब कल रात को तो बबीता जी का नाम इसलिए बार-बार ले रहे थे? क्या हुआ उनको? नहीं, बबीता को कुछ नहीं हुआ। वो क्या है ना, कल रात को मैं घर नहीं गया था और आज सुबह बिना आराम किए वापस ऑफिस के लिए निकल गया, तो बबीता को इसी बात का चिंता है।
कल रात का तुम्हारा नशा और आज के तुम्हारे हाव भाव, ये दोनों मिलके तो कहानी कह रहे हैं कि भाई टेंशन कुछ और है। भाई आखिरी बार हम तुमसे पूछ रहे हैं, अगर तुम हमें अपना सच्चा दोस्त समझते हो तो अपना टेंशन हमें बता दो कि प्रॉब्लम क्या है, वरना हम समझेंगे कि तुम हमें दोस्त समझते ही नहीं हो। ये सभी मेरे सच्चे दोस्त हैं, मेरे वेल विशर हैं। इन्हीं दोस्तों ने कल रात मेरे को संभाला था, वरना कल बबीता और सोसाइटी के सामने मेरा तमाशा हो जाता। मैं मेरे दोस्तों से मेरा दर्द अब और छुपा नहीं सकता, बताना ही होगा। ओ यार प्रा, वो अपनी टेंशन बता दो, हम सब तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं यार। हाँ अय्यर भाई क्या हुआ? रोने की क्या बात? पानी पानी लेके आओ। हाँ? अय्यर भाई आप रो रहे हैं बच्चों की तरह, कितना भी टेंशन है रोइए मत प्लीज। नहीं मैं तो बराबर है, रो लेने दो। क्या रोने से दिल हल्का हो जाएगा। अय्यर भाई थोड़ा पानी पी हाँ लीजिए, लीजिए पानी। रोना हो गया? अरे क्या हो गया ये, तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं यार, क्या हुआ? हाँ यार प्रा, यार क्यों हो गया? 10 यार 10 तू। बताता हूँ, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव बात है, आप लोग किसी को बताना मत। नहीं नहीं यार, किसी को नहीं बताएंगे भाई। हम क्यों बताएंगे किसी को? नहीं, अगर जो आप लोग अपना अपना वाइफ को भी बताएगा तो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं बताएंगे यार। हाँ, पहले आप लोग कसम खाइए। हाँ हम लोग कसम खाते हैं भाई। नहीं ऐसे नहीं, आप जिसको अपना जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं उसका कसम खाइए। मैं अंजलि की कसम खाता हूँ, मैं अपने लेखन की कसम खाता हूँ, किसी को नहीं बताऊंगा भाई। मैं भी बापूजी, दया, टप्पू और जलेबी फाफड़ा की कसम खाता हूँ। मैं अपने गोगी पुत्र की, रोशन डालने की, अपने माँ प्यो की, और तो और मैं रब जी की सौ खाता हूँ यार, मैं किसी को भी नहीं दसाऊंगा। मैं भी माधवी की, सोनू की, सखाराम की और मेरे सिद्धांतों की कसम खाता हूँ। मुझे भी कोमल और गोली की कसम, और साथ में मिठाइयाँ और समोसों की कसम। मुझे मेरे छाते की कसम। अय्यर सबने कसम खाई। अब बताओ क्या दुख है तुम्हें, क्या टेंशन है, क्यों रो रहे हो तुम? बताओ अय्यर बताओ। बबीता मेरे से प्यार नहीं करता है। क्या? ये तुम्हें क्या बोल रहे हो, तुम होश में तो हो? मेरा दोस्त बहुत प्रॉब्लम में है, इसलिए मैं बहुत टेंशन में हूँ। अच्छा, उस दिन जब तुम मेरे ऑफिस में अपने फ्रेंड बालाकृष्ण की मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, मतलब तुम उसकी नहीं अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे? नहीं अय्यर, ये पॉसिबल नहीं है, ये बबीता जी ऐसा नहीं सोच सकती। कहीं आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, मजाक तो नसीब ने मेरे साथ किया है। यार की फालतू की बकवास कर रहे हैं यार। अय्यर भाई आपने इतना बड़ा सरप्राइज दिया बबीता जी को, तो जितना प्यार आप बबीता जी से करते हैं उतना ही प्यार वो आपसे करती है। लाल, मैं तो अपने लाइफ से ज्यादा बबीता को प्यार करता है, लेकिन बबीता मेरे से प्यार नहीं करता है। अय्यर भाई आपको कुछ गलतफहमी हो रही होगी। और अय्यर, शादी के इतने सालों बाद तुम्हें अचानक लग रहा है कि बबीता जी तुमसे प्यार नहीं करती? हाँ मेरे को मालूम था तुम लोगों को यकीन नहीं होगा। कैसे यकीन कर रहे हैं अय्यर भाई, ये बात किसी भी समझदार आदमी के दिमाग में बैठ ही नहीं सकती। हाँ, हमने हमेशा आपको और बबीता जी को नाचते, गाते, घूमते, हंसते हुए देखा है, तो कैसे मान ले कि बबीता जी आपसे प्यार नहीं करते? हाँ अय्यर भाई, आपको सचमुच कोई गलत फहमी हुई है। हाँ, गलतफहमी नहीं है डॉक्टर आतिफ, मेरे पास उसका प्रूफ है। प्रूफ? बबीता से मिलने उसका फ्रेंड मौसमी आया था। मैंने किसी काम से बबीता को कॉल किया, बात पूरा होने के बाद बबीता फोन कट करना भूल गया। तब मैंने बबीता और मौसमी का बात सुना। बबीता ने जो जो बात कहा वो सब सुनकर मैं तो शॉक हो गया। आप लोग सुनेंगे ना तो आप भी शॉक हो जाएंगे। वो कॉल मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ है, सुनाता है मैं तुमको भी। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है। मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था, और ये सोच के मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी।
मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती। पर क्या करूं, डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज। तो कर रही हूँ, मैं भी कॉम्प्रोमाइज करके रह रही हूँ। मित्रों, हम सब में पति नंबर 1 बने अय्यर की जिंदगी का सच सुन के हम सबकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। हक्के पक्के रह गए हम। बबीता जी अय्यर से प्यार नहीं करती। अरे जिंदगी की लय हिल गई है, यूं समझिए कि प्रलय आ गई है। बबीता जी अय्यर से प्यार नहीं करती, अब क्या होगा? क्या सलाह देंगे हम अय्यर को? कैसे सुलझाएंगे इस समस्या को? भाई इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। अय्यर हमसे एडवाइस मांगेगा, एडवाइस चाहता है, लेकिन हम देंगे क्या? हाँ, लेकिन आप जानते हैं ये उल्टा चश्मा, यहाँ कुछ भी सीधा तो होता ही नहीं। सलाह तो हम देंगे, और ऐसी सलाह देंगे कि अय्यर की जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी और आप भी हंसते हंसते उलट पुलट हो जाएंगे, ये तय। जिंदगी के अंदर हंसी और मुस्कुराहट बड़ी जरूरी है, और बड़ा ही जरूरी है ईश्वर का स्मरण भी। मित्रों, एक विशेष बात, आज हनुमान जयंती है। पवन पुत्र हनुमान हम सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, यही प्रार्थना है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। और यहाँ इस गलतफहमी में हम लोग भी शामिल होने वाले हैं। आपने सर्कस में जितने करतब नहीं देखे होंगे, उससे ज्यादा करतब अय्यर की जिंदगी में होने वाले हैं, और हम दिखाने वाले हैं। देखेंगे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तो सोमवार तक इंतजार कीजिए और देखना मत भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.